फ्यूचर, जो कि एक तरफ कई लोगों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग, प्रॉमिसिंग और प्रॉफिटेबल होने वाला है, वहीं बहुत तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी की वजह से फ्यूचर के साथ कई अनसर्टेनिटीज भी आएंगी। सालों से एस्टैब्लिश्ड कई बिजनेसेस अपने एंड पर पहुंच जाएंगे, जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगियों पर असर पड़ेगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के हिसाब से अगले 25 साल में 47% जॉब्स खत्म हो जाएंगी, जिसका मतलब है कि फ्यूचर में लगभग हर 2 में से 1 जॉब नहीं रहेगी। तो एज अ मेंबर ऑफ बिजनेस कल्ट कम्युनिटी आपको आने वाले समय के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि जो डिसीजन आप आज लें वो अगले 10 से 20 सालों के हिसाब से गलत साबित ना हो। इसलिए हम आज की इस वीडियो में देखेंगे कि फ्यूचर में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज अफेक्ट होने वाली हैं और उसकी वजह से कौन कौन सी जॉब्स इंडिया में अगले 10 से 15 सालों में खतरे में आ सकती हैं। और अगर आपको लग रहा है कि 20 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जो बच्चे अभी स्कूल में हैं उनकी 20 साल में पूरी एजुकेशन ही होती है। तो जिस समय वो स्कूल और कॉलेजेस से पढ़ के निकलेंगे, तब तक उसमें से कई चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि तब तक टेक्नोलॉजी बदल चुकी रहेगी। पर मान लेते हैं कि आप जॉब या बिजनेस कर रहे हैं और आपने 25 ईयर्स में स्टार्ट कर दिया है और आप रिटायर होंगे 65 ईयर्स में, तब भी आपकी वर्किंग लाइफ 40 ईयर्स की होगी ही, जिसमें आपको मार्केट में कई बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। इस वीडियो की इम्पोर्टेंस इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी में एक मिडिल क्लास फैमिली की मेन सोर्स ऑफ इनकम एक जॉब ही होती है। वेलकम टू बिजनेस कल्ट। ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करें। नंबर 1, फार्मर्स। हम अभी 2021 में हैं और आज भी 60% इंडियंस की बेसिक लिविंग का साधन एग्रीकल्चर ही है। पर हमें डर है कि फ्यूचर में शायद ऐसा ना रहे, क्योंकि हमने पिछले 20 से 30 सालों में देखा है कि एग्रीकल्चर हर साल अनप्रॉफिटेबल हो रहा है। क्रॉप्स को ग्रो करने की जो कॉस्ट आती है, कई बार छोटे फार्मर्स को वो भी नहीं मिल पाती और ऐसे में फार्मर्स का नुकसान हो जाता है। इसको सही करने के लिए नए और बेहतर फार्मिंग टूल्स, बेटर हाई क्वालिटी सीड्स और इरिगेशन सिस्टम जैसी चीज़ों को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। पर ये सब कर पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है और ऐसा कर पाना एक एवरेज इंडियन फार्मर के लिए शायद ही मुमकिन हो। और इसी रीज़न से हम देख रहे हैं कि कई छोटे फार्मर्स अपनी लिविंग चलाने के लिए दूसरे बिजनेसेस या जॉब्स पर शिफ्ट कर रहे हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लाखों फार्मर्स फार्मिंग छोड़कर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर एज अ माइग्रेंट लेबर काम करने लगे हैं और इस वजह से फार्मिंग इंडस्ट्री छोटी होती जा रही है। और ऐसा हमने चाइना में भी देखा है, जहाँ पे 50 साल पहले 80% कंट्री एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी, बट अभी सिर्फ 50% कंट्री एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है और अगले 50 सालों में सिर्फ 20% कंट्री ही एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट रहेगी। नंबर 2, पब्लिशर्स एंड प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले वर्कर्स, न्यूज़पेपर डिलीवरी मैन, पब्लिशर्स और उन सब लोगों की जॉब्स फ्यूचर में खतरे में है जो किसी भी तरह की ट्रेडिशनल मीडिया जैसे कि न्यूज़पेपर्स या फिर मैगजीन्स को मैन्युफैक्चर या बनाने के प्रोसेस में इन्वॉल्व्ड हैं। आप खुद याद कीजिए कि लास्ट टाइम आपने कोई मैगजीन कब पढ़ी थी। पर इसका मतलब ये नहीं कि मीडिया इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएंगे, पर उनको खुद को बचाने के लिए ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ेगा। अब मेजॉरिटी अपनी न्यूज़पेपर से नहीं बल्कि वेबसाइट्स, ऐप्स और आप जिस प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ से लेते हैं। और कई पब्लिशर्स ने इंटरनेट के साथ आने वाले उनकी इंडस्ट्री में इस चेंज को पहले ही पहचान लिया था, जिसकी वजह से आज भी वो लोगों के बीच में उतने ही रेलेवेंट हैं जितना वो आज से 10 साल पहले थे। इसी वजह से हम यहाँ बिजनेस कल्ट में बिलीव करते हैं कि आपको अपनी इंडस्ट्री के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप टॉप पे रह सकें। नंबर 3, कैशियर्स एंड बैंक टेलर्स। फ्यूचर में किराना स्टोर्स, इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स या कोई भी रिटेल शॉप्स के नंबर बहुत कम हो जाएंगे। आप इस टाइम में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स लेने वाले होते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसे ऑनलाइन ही जैसे कि अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं। इस कोरोना पैंडेमिक में अब कई लोगों ने अपनी महीने की ग्रोसरीज भी ऑनलाइन मंगाना स्टार्ट कर दिया है, जो कि आज से 10 साल पहले इंडिया में कोई बिलीव ही नहीं करता था। ऐसे ही आने वाले अगले 10 सालों में लोगों को किसी भी शॉप में वॉक इन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
अगर आपको नए क्लोथ्स लेने होंगे तो आप सीधा VR टेक्नोलॉजी से उन्हें अपने ऊपर ट्राई कर सकेंगे। कई कंपनीज आपको अभी से ही हेयर कट, मसाज, फेशियल और दूसरी सेल्फ केयर सर्विसेज कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस में आपके घर पे ही प्रोवाइड करती हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि रिटेल इंडस्ट्री फ्यूचर में सफ़र करेगी। ऐसे में जो रिटेल स्टोर्स बचेंगे भी, वहाँ के इकोसिस्टम में कस्टमर्स को असिस्ट करने के लिए किसी ह्यूमंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Amazon Go इसी का एक एग्जाम्पल है, जहाँ कस्टमर सीधा एंटर करते हैं, वो जो प्रोडक्ट्स भी लेते हैं वो सेंसर डिटेक्ट कर लेते हैं और उनके Amazon पे बैलेंस से उतना अमाउंट अपने आप डिडक्ट हो जाता है, बिना कस्टमर्स की तरफ से कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट किए। ये यूनाइटेड स्टेट्स में अभी उतना कॉमन नहीं हुआ है, पर चाइना में इस टाइप के ऑटोमेटेड स्टोर्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन हैं। और अगले कुछ सालों में जब ऐसा इंडिया में होगा तो करोड़ों इंडियंस जो इस रिटेल इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हैं, उनका क्या होगा? हमें ये सोचने की ज़रूरत है। और सैडली यही सेम सिचुएशन बैंक टेलर्स की भी रहेगी। अभी पैसे डिपॉजिट, विड्रॉ और काउंट करने का काम ह्यूमंस करते हैं, पर इस काम के इतने रिपीटेटिव नेचर की वजह से ये काम कोई रोबोट भी आसानी से कर लेगा। तो इस टाइप की सारी जॉब्स जिनमें ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सब ख़त्म हो जाएंगी। आप इमेजिन करिए एक मशीन जो कि वो सारे काम कर सकती है जो कि एक कैशियर करता है। बस फ़र्क इतना है कि मशीन को सिर्फ कुछ महीनों में मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, वहीं ह्यूमंस को हर महीने की सैलरी, सिक लीव्स, हॉलीडेज और इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं सेम काम के लिए। तो आप ही सोचिए कि बैंक्स और दूसरी कंपनीज का किसी को हायर करना प्रॉफिटेबल होगा? ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, पर ऐसे में लाखों कैशियर्स और बैंक टेलर्स की जॉब खतरे में है। नंबर 4, मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स। ऑटोमेशन और रोबोट्स हर इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रहे हैं, पर इसकी शुरुआत होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ज़्यादातर टास्क सिर्फ रिपीटेटिव ही नहीं बल्कि लेबर इंटेंसिव भी होते हैं, जिससे रोबोट्स का ऐसा टास्क करना एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। कई कार मेकर्स जैसे कि BMW और मर्सिडीज़ ने अपनी डेवलप्ड कंट्रीज़ की फैक्ट्रीज, जहां लेबर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, ऑटोमेट करना शुरू भी कर दिया है। इससे ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत तो पड़ती ही नहीं और साथ ही साथ एरर के चांसेस भी ज़ीरो हो जाते हैं। अभी इंडिया में लेबर कॉस्ट कम है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 8 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर रही है। पर क्या ऐसा तब भी रहेगा जब फैक्ट्रीज को ऑटोमेट करने की कॉस्ट लेबर कॉस्ट से कम हो जाएगी? देख के तो ऐसा नहीं लगता। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार मैन्युफैक्चरर टेस्ला, जो अभी इंडिया में भी अपनी कई फैक्ट्री सेटअप करने की तैयारी कर रही है, उसके CEO इलॉन मस्क ने अपना विजन और अपने इंटेंशंस साफ कर दिए हैं कि वो टेस्ला के लिए ऐसी फैक्ट्रीज बनाना चाहते हैं जहां पे प्रोडक्शन की रैपिड स्पीड हो, और ऐसा तब तक पॉसिबल नहीं हो सकता जब तक उस फैक्ट्री में ह्यूमंस काम कर रहे हों। मस्क ऐसी फुल्ली ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज को एलियन ड्रेडनॉट फैक्ट्रीज कहते हैं, क्योंकि जैसी मशीन्स वहाँ पे फंक्शन करेंगी वो आज से इतनी ज़्यादा डिफरेंट होगी कि ज़्यादातर लोग उन्हें पहचान ना पाने के कारण एलियन समझेंगे। नंबर 5, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। नेक्स्ट इंडस्ट्री जिसमें ऑटोमेशन की वजह से बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं वो है कंस्ट्रक्शन। इंडिया में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में माइग्रेंट लेबरर्स का सबसे बड़ा पार्ट होता है। माइग्रेंट लेबरर्स वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम के लिए शिफ्ट होते रहते हैं। सैडली हमें ये कहना पड़ रहा है कि फ्यूचर में इस डेली वेज वर्कर की पॉपुलेशन के लिए भी चीज़ें बहुत मुश्किल होने वाली हैं। इंडिया में बढ़ते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम कर रही है और आगे ऐसा और तेज़ी से होगा, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को चाहिए होगी तो स्पीड, और तब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रोबोट्स पे रिलाई करना प्रेफर करेगी, जहां पर सिर्फ कंस्ट्रक्शन स्पीड ही नहीं बढ़ेगी पर ऑपरेटिंग कॉस्ट और लाइफ कैजुअलिटीज भी काफ़ी कम हो जाएंगी। नंबर 6, ड्राइवर्स। हम सबको पता है कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स इज़ द फ्यूचर, और टेस्ला इस चीज़ में एक काफ़ी बड़ी सक्सेस अचीव भी कर चुकी है। पर कार्स में ऐसा ऑटोमेशन सिर्फ एंड कस्टमर को एक लग्जरी देने से काफ़ी बड़ा है।
सेल्फ ड्राइविंग कार्स की वजह से कई इंडस्ट्रीज में कंप्लीट डिसरप्शन आएगा, जैसे कि कैब ड्राइवर्स, लॉजिस्टिक्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरी और भी कई इंडस्ट्रीज। सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी पर बिना ड्राइवर के, जिससे एक तरफ कॉस्ट सिग्निफिकेंटली गिर जाएगी और एंड कस्टमर को कम पैसे पे करने पड़ेंगे, पर दूसरी तरफ इन देश के लाखों ड्राइवर्स को अपनी लिविंग चलाने के लिए एक नया स्किल सेट एक्वायर करना पड़ेगा, जो कि स्पेशली ओल्ड ड्राइवर्स के लिए बहुत आसान नहीं होगा। नंबर 7, बीपीओ और आईटी इंडस्ट्री। यूएस की रिसर्च फर्म HFS रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया में बीपीओ और आईटी सेक्टर्स में जितनी भी लो स्किल्ड और रिपीटेटिव नेचर्स की जॉब हैं, वो 2022 तक पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर कर लेंगे और ये नंबर लगभग 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोगों तक पहुंच सकता है। पर पॉजिटिव बात यह है कि इंडस्ट्रीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंडस्ट्रीज, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सेक्टर्स में काफ़ी नई अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी। आपने बिजनेस कार्ड की ये वीडियो एंड तक देखी है तो हम आपको थैंक्स एक बोनस के साथ करना चाहते हैं। बोनस, पेट्रोलियम इंजीनियर्स। पिछले 20 सालों में पेट्रोलियम इंजीनियर्स एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव करियर था और अभी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के बाद हाईएस्ट पेड इंजीनियर्स पेट्रोलियम इंजीनियर्स ही होते हैं। पर जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में डोमिनेट करने लगेंगे और ऑल्टरनेटिव क्लीन एनर्जी जैसे कि सोलर पावर और विंड एनर्जी के लिए लोग और जागरूक होंगे, वैसे पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी और साथ ही पेट्रोलियम इंजीनियर्स की भी। तो इस वीडियो के बाद अगर आपको लग रहा होगा कि आपको फ्यूचर के लिए क्या करियर चूज करना चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम यहाँ बिजनेस कल्ट में जल्द ही एक नई वीडियो जॉब्स ऑफ द फ्यूचर आपके लिए लेके आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिजनेस कल्ट, वेयर मनी एंड आइडियाज मैटर।